जहाँ जहाँ भी ईवीएम मिला है चुनाव निरस्त हो, जहाँ जहाँ भी ईवीएम मिला है चुनाव निरस्त हो, चुनाव दोबारा कराए। आप ये मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर को दिखाइए, इसमें कुरान है, गीता है, बाइबिल है, हमारे कुरान पाक है और ये हमारी भगवत गीता है। तो आप ऐसे मानते हैं कि कुरान भी रखते हैं, बाइबल भी रखते हैं और यहाँ पे गीता भी रखते हैं? यही हिंदुस्तान है, यही संविधान। किस नाम पे चुनाव हुआ है, किस तरह चुनाव हुआ है, क्या क्या हुआ है और किस किस तरह से भाषा बोली गई है। पैर पकड़ रहे थे विधायक, पैर पकड़ रहे थे, मार के भगाए गए हैं विधायक। कैसे जीत गए, कैसे जीत गए भाई, अब सवाल उठाती है जनता। नमस्कार, मैं दानिश सुनजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महंत बाल योगी विजय शर्मा जी है। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से परिणाम जो सामने आए हैं उत्तर प्रदेश के, लगातार अपनी बात को मीडिया के सामने बड़ी बेबाकी से रखते हैं। तो हम इनके ही जगह पे मौजूद हैं और यहाँ पे महाराज जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं तमाम परिणाम? आप तो लगातार मीडिया के सामने बोल भी रहे थे, क्या आपके लिए कुछ जो परिणाम आया है कुछ मतलब सही रहा या फिर आपके हिसाब से सही नहीं रहा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जनता बेसिक मुद्दों को भूल चुकी। जो देखिए, मैं किसी पार्टीगत मेरी लड़ाई नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमने देखी थी, अभी चुनाव के कुछ दिन पहले स्टूडेंट ने मार खाया, लाठियाँ, दाग, सब कुछ दिखा। उसके बाद उससे पहले भी केस चल चुका। एक पीड़िता की माँ ने चुनाव लड़ा, एक पीड़िता के माँ ने चुनाव लड़ा, अपना हक मांगा इस राम राज्य से, लेकिन जनता ने उसे भी नकार दिया। उन्नाव केस की पीड़िता को भी टिकट मिला, कई युवाओं को टिकट मिला, कई महिलाओं को टिकट मिला, लेकिन दरकरार करते हुए जनता ने फिर दोबारा मैग्नेट राम राज्य के नाम पे भाजपा को दिया। तो राम राज्य है तो इसमें क्या आपत्ति है? आप तो खुद संत हैं, महाराज हैं। भाई, मुझे जब आप पूरे जनता जनार्दन को कोई आपत्ति नहीं है, वो भूल सकती है कोरोना काल, वो भूल सकती है राम के नाम पे सब कुछ, तो भाई मैं भी भूल ही चुका हूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा यहाँ बैठ के कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि एहसास हो जाएगा कि जो चीज़ें आज हमसे हमारे मतलब जिसके नाम पर हमें ये दिखाया गया कि भाई आप ठीक हैं और आप किसी के डर की वजह से किसी को वोट दे रहे हैं, ये वोटिंग डर की बात वोटिंग थी। वहाँ पे जो मैन्युफेस्टो बनाया गया था, जो बार बार इस चीज़ों को पोलराइजेशन किया गया, चाहे नरसिम्हानंद ने किया हो, उसके बाद नमाज वो गुरुग्राम का मामला आया हो, तो और कई जगह तो आपने एक चीज़ और भी देखी हमने कि क्या एक दांव अगर मैं एक आरोप लगाऊं, भाई मुझे भी अब डर लगता है कि मेरी भी कुछ ना हो जाए, मेरे पे हत्या या मुकदमा ना हो जाए। ईवीएम कुछ जगहों पे दिखाकर सब जगह तो पहले नहीं बदल दिया गया। पहली बार, अच्छा आपने इससे पहले सर्वे किया, कहीं आपको लोकतंत्र में दिखा इस तरह खुलेआम धांधली? पहले हम लोग बैलेट बॉक्स चोरी होता था, डब्बा डाकू को जाया करते थे बंदूक से ले आके ठप्पा मार के अपना, लेकिन आज ईवीएम में जो चाल चली गई, कुछ सीटों में जहाँ पे 1500 की मार्जिन थी वहाँ पे परिणाम लेटाना और बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, ईवीएम की जीत मानते हैं आप क्या? भाई जो परिस्थितियाँ बनी है, चुनाव आयोग खामोश है ईवीएम पे आपको पूरा ये इंटरव्यू दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में कराया जाए चुनाव, और भाजपा क्यों नहीं बोली ईवीएम के मसले पे? भाजपा की सरकार प्रेजेंट में थी, भाजपा को तो बोलना चाहिए कि भाई ये ईवीएम क्यों मिल रहा है, कैसे हो रहा, क्या हो रहा। भाजपा का एक भी बड़े नेता का स्टेटमेंट आया क्या? चाणक्य का जो इंटरव्यू था वो पूरा वही एग्जिट पोल का चुनाव नतीजा बना दिया गया, क्योंकि चाणक्य का एग्जिट पोल देखिए और चुनाव नतीजा देखिए, पूरा एक है। अब देखिए, डर का माहौल तो भाई हम सब में आ गया है कि आज हम लोगों ने सरकार के हर तरफ से निंदा की, उससे सवाल पूछा है, तो डर का माहौल तो भाई हमें भी है। मतलब आपको क्या कार्यकाल से कुछ आपत्ति रही? क्यों सरकार के विरोध में? आप खुद संत है, संतों की सरकार कही जा रही थी और दोबारा वापसी हुई तो आप खुश नहीं? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत झगड़ा तो किसी का होता नहीं है, और जितने मुद्दे मैंने आपके चैनल में गिनाए थे उस वक्त के सारे मुद्दे हुए थे, सरकार का एक भी जवाब नहीं आया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी को भी कभी भी पकड़ सकते हैं, किसी को ज़बरदस्ती मार सकते हैं, लेकिन अगर जनता ने ये मैग्नेट दिया है भाजपा को, तो भाजपा की नैतिक जिम्मेदारी है कि जो आरोप उस पर लगाए गए हैं वो इसको साफ करे। कौन से आरोप की बात कर रहे हैं? कितने आरोपों की हम बता गिनाएं आपको, चाहे छात्र भर्ती हो, चाहे लाठी मारना हो, चाहे बुलडोजर चलाना हो, चाहे सब कुछ हो, सारी चीज़, कितनी चीज़ें बताएं आपको हम? तो ये चीज़ें भी समझनी पड़ेगी। 80 बनाम 20 चल गया क्या इस बार? क्या कहेंगे? हिंदुत्व फैक्टर था, हिंदू फैक्टर। आप ये मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर को दिखाइए, इसमें कुरान है, गीता है, बाइबिल है,
एक बार हाथ में लेकर दिखाइए, सब दिखाइए, ये बारी बारी दिखाइए। क्या आपके इसमें क्या रखे हुए हैं आप? ये मंदिर में हमारे कुरान पाक है। और क्या है? ये हमारी बाइबिल है। बाइबिल भी रखे हुए हैं। और ये हमारी भगवत गीता है। तो आप ऐसे मानते हैं कि कुरान भी रखते हैं, बाइबल भी रखते हैं और यहाँ पे गीता भी रखे हुए हैं? यही हिंदुस्तान है, यही संविधान है। यही हिंदुस्तान है और यही संविधान है। अब इसी संविधान पे जो सरकार चलेगी, देखिए आज सेकुलर के नाम पे तो वोट नहीं मिल रहा है। हमें सेकुलर लोगों को एकदम से बेवकूफ़ और पागल समझा जा रहा है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जब हम ही लोगों की पूछ होगी। हम चुनाव हारे हैं, जो भी हारे हैं, लेकिन हमने वो दर्द देखा है जनता के पास से। अब जनता किस प्रकार से मैग्नेट दी है या घुमाया गया है मैग्नेट को, ये तो बात की बात है। तो फिर विपक्ष की तमाम पार्टियां ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं करती? ईवीएम के विरुद्ध आंदोलन ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। भाजपा जिस दिन से चुनाव जीत जाती है, अब कल यूपी जीते थे, गुजरात में रैली हुई, गुजरात में रैली हो गई, बड़ी रैली कर दी, मतलब चुनाव एक तरह जीत गए, अब दूसरे का जीतने की तैयारी है। क्या सभी पार्टियां ऐसा करती हैं? देखिए एक चीज़ बता दें, सभी पार्टियों को तो अपनी स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा देश के लिए। अगर जितनी पार्टियां हैं, ये दलित मुस्लिम फैक्टर दिखा के जो हिंदुत्व का फैक्टर वो लेके आए हैं ना, उसमें सब एक हो चुके हैं। सब एक हो चुके हैं, चाहे कुछ मिले ना मिले। लेकिन ऐसा जो मनमोहक चीज़ें उनको मिली है, राम का नाम, जो कि मंदिर बना नहीं है अभी तक, अब इस कार्यकाल में बन जाए या 24 के पहले बनवा दें, तो फैक्टर बहुत बड़ा है। निराश भाई, अब जनता ने मैग्नेट दिया है, हम स्वीकारते हैं, प्रणाम करते हैं जनता को, लेकिन हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे, हम कमियों को दिखाते रहेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि फर्जी मुकदमे, फर्जी चीज़ें करना सरकार बंद करे। अगर सरकार को मैग्नेट मिला है तो वो एक बात जाके मुसलमानों से ये कह दे या और दलितों से कह दे कि हम आपके साथ हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि विकास के नाम पे हमें वोट मिला, सुरक्षा के नाम पे वोट मिला। वो डरते थे बुलडोजर से, जो अपराधी थे। अगर बुलडोजर से सर वो डरते थे तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डर तो हमें भी लग रहा है कि हमारे तो मेहनत है, डर आपकी सरकार है, मेहनत है योगी जी भी। भाई डर तो हमें भी है अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरीके से हम लोगों ने विरोध किया है। अभी प्रधानमंत्री की रैली में किसी ने झंडा दिखाया था, उसको अगले दिन उसकी बदमाशों ने, अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी गई थी। हमें मत बताइए कि कितनी सुरक्षा है। देखिए दानिश भाई, अब पर्दा मत डालिए। देखिए मैं उस वक्त भी पर्दा नहीं डालता था, आज भी पर्दा नहीं डालता हूँ। किस नाम पे चुनाव हुआ है, किस तरह चुनाव हुआ है और क्या क्या हुआ है और किस किस तरह से भाषा बोली गई है, मैं आपसे पूछता हूँ। पैर पकड़ रहे थे विधायक, पैर पकड़ रहे थे, मार के भगाए गए हैं विधायक, कैसे जीत गए? कैसे जीत गए भाई? अब सवाल उठाती है जनता, कैसे जीत गए वो? आप बताइए ना मुझसे, मैं आपसे पूछता हूँ, मीडिया से मैं क्या बताऊँ ईवीएम से। लेकिन बताइए, जो पैर पकड़ने लग गए, एक बूढ़े बाबा की मालिश करते हुए देखा, कई जगह मार खाए हैं ये, कई जगह इनका विरोध हुआ है। कैसे सरकार की कन्वेंसी थी कि आप हिंदू के इलाके में से हिंदू चुनाव निकाल लिया जा रहा। रामनगर विधानसभा में अवस्थी जी कहीं नहीं वोट मांगने गए, शरद अवस्थी, लेकिन आज वो है सपा निकल गई। 63 सीट से मात्र सपा निकल गई, वहाँ 63 सीट 85 लाख वोटर में, एक तरफा 85-90 लाख वोटर हैं वहाँ पे मुस्लिम, फिर भी 63 वोट का अंतर आया। टोटल वोट इनको मिल गया, दलित का, इसका, उसका, सबका। तो फैक्टर है, सोचना समझना है। लेकिन समर्थ को ना दोष घुसाई, जिसके पास ताकत हो, समर्थ हो ना, उसका कभी दोष नहीं होता। दोष तो हम लोग ऐसे मजलूमों का होता है जो हमने आवाज़ उठाई। अब सज़ा भी मिलेगी, ये भी देखने को तैयार है। 24 में मोदी जी का रास्ता तो साफ नजर आ रहा है ना, अभी हाल ही में देखते हुए तो ऐसा कह सकते हैं कि रास्ता। फिर आगे राजनीति, विपक्ष की क्या रहेगी भूमिका? विपक्ष तो खत्म हो गया, जो हिंदुत्व की बात करेगा वही रहेगा, चाहे विकास की बात और रोजगार, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे तो धरे के धरे रह गए। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि विपक्ष को अपने स्वार्थों को छोड़ के सभी विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए, अपने अपने क्षेत्रों को मजबूत कर देना शुरू कर देना चाहिए और बीजेपी की तरह चुनावी स्टैंड पे आ जाना चाहिए। देखिए इस वक्त बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता, ओनली जनता। अब जनता के बाद कौन सी पार्टी किस समय पहुंचती है या कैसा मेन्यू बनाती है, ये तो वो जानती है, लेकिन जनता को जिताना है और जनता को ही हराना है। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे जो त्रिकोणीय जो व्यवस्था बनाई है वो चलेगी और उस पर उसको कामयाबी मिलेगी।
तो जनता तो खुशहाल है तभी तो वोट कर रही है सब। वही मैं बिल्कुल जनता परिवर्तन क्यों, जब जनता खुशहाल है, राशन मिला, सब कुछ मिला, तो क्या दिक्कत रहा? भाई अब परिवर्तन तो हम देखिए, परिवर्तन की जहाँ तक बात करेंगे, अभी फिर सरकार आई है, जितने मुद्दों पे अभी हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, आपके यहाँ भी इंटरव्यू हुए, वो सारे मुद्दे हमने उठाए थे। तो वो उन मुद्दों को अगर ठीक किया जाएगा, अगर जनता है फिर से, अगर वो अच्छा काम करेंगे, जनता फिर चुनाव में जिताएगी उनको। लेकिन होने चाहिए चुनाव, और चुनाव में जो ईवीएम वाला मसला आ रहा है, चुनाव आयोग सख्ती करे। जहाँ जहाँ भी ईवीएम मिला है, चुनाव निरस्त हो। जहाँ जहाँ भी ईवीएम मिला है, चुनाव निरस्त हो, चुनाव दोबारा कराया जाए। मतलब आपको लग रहा है कि चुनाव दोबारा हो तो आपकी सफलता होगी कुछ, अगर ईवीएम के खिलाफ, मतलब बैलेट पेपर से हो तो? अगर दम हो तो योगी जी चुनाव करा के दिखाएं, मैं मान जाऊंगा 56 इंच को। जहाँ जहाँ ईवीएम, अभी तो हार गए ना। मैं कह रहा हूँ जहाँ जहाँ ईवीएम, पूरा साफ हो गया, पूरा बुलडोजर चल गया, सब साइकिल पे भी चल गया। देखिए चलेला बाबा का बुलडोजर भाई चल तो गया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बुलडोजर चलाइए, पर एक बार रोडवा की जांच करवा दीजिए कि उसमें बुलडोजर चला भी था कि नहीं चला था। आप समझिए, हम भी गांव में बोलेंगे भाई, तो नहीं रस्तवा दिखवा दीजिए ना कि उसमें बुलडोजर चल पाया कि नहीं चल पाया, कि गड्ढा खोद के अंदर से मामला हो गया। इशारा काफ़ी है जनता। आप कह रहे हैं फिर से चुनाव करें, इसका क्या पीछे का मतलब जहाँ जहाँ ईवीएम मिली है, जहाँ जहाँ लोगों को शिकायत हुई, वो करा लिए फिर से चुनाव। फिर से चुनाव कराया जाए। तो ये महंत थे विजय शर्मा जी, जो कि बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिए। इनका कहना है जहाँ जहाँ ईवीएम दिखा वहाँ पे फिर से चुनाव करा लीजिए, पता चल जाएगा नतीजा क्या होता है। तो काफ़ी जो है वो दुख भी देखा इनके अंदर कि जिस तरीके से परिणाम आए हैं, बड़ी बेबाकी से कहते थे और कहते थे कि इस बार परचम लहराएगा और जो सत्ता बदलेगी, परिवर्तन होगी, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो तो बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।